तो आज हम देखेंगे असाइन माई सोल्स। डिफिकल्टी इजी लेवल का है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो इसमें क्या दिया है, यू आर गिवन टू अरेज माइसेस एंड होल्स ऑफ द सेम साइज। The array mices represent the position of the mice on a straight line, while the array holes represent the position of the holes on the same line। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, वहां पे कोई पोजीशन पे अपने माउस भी है एंड कोई पोजीशन पे अपने क्या कहते हैं होल्स भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, समझो अपना यहाँ पे क्या है, एक माउस है या फिर कहीं यहाँ पे समझो अपना क्या है, होल्स है, ठीक है। तो मतलब ऐसा दिया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। Each hole can accommodate exactly one mouse। इसका मतलब क्या है, एक होल में सिर्फ एक ही माउस जा सकता है। A mouse can either stay in its current position, move one step to the right or move one step to the left, and each move takes 1 minute। मतलब माउस को अगर लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है तो उसको 1 मिनट लगेगा, ठीक है। बस वो लेफ्ट और राइट ही जा सकता है क्योंकि लाइन पे है, ठीक है। Then the task is to assign each mouse to distinct holes in a such way that the time taken by the last mouse to reach its goal is minimized। इसका मतलब क्या है, हमको हर एक माउस है ना जो भी अपना है, उसको एक डिस्टिंक्ट होल पे डालना है, ठीक है, डिस्टिंक्ट होल में भेजना है एंड हमको टाइम रिटर्न करना है जो कि मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब लास्ट माउस मतलब जो माउस सबसे लेट जाएगा, ठीक है, जो माउस सबसे लेट जाएगा उसका टाइम मतलब उस पीरियड का टाइम। जैसे देखो मतलब देखो, जो माउस जब तक अपना लास्ट वाला माउस होल में नहीं पहुंच जाता तक हमको टाइम रिटर्न करना है। जैसे इस केस में देखो अपना, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना 4 पोजीशन पे एक माउस है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 पोजीशन पे अपना होल भी है, तो इसको कुछ लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट होल में चला जाएगा। देन यहाँ पे इसके लिए देखो एक पोजीशन पे क्या, -4 पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो एक 0 उसके पास में, ठीक है, 0 पे एक होल है, 5 पे होल है, बट -4 समझो यहाँ पे, ठीक है, 0 यहाँ पे रहेगा, फिर 5 यहाँ कहीं पे रहेगा। तो क्या 0 पे जाएगा कि 5 पे जाएगा? क्यों 0 पे जाएगा? क्योंकि 0 उसके ज़्यादा पास है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो इसको जाने के लिए कितना टाइम लगा? 4 टाइम लगा। ठीक है? देन अभी देखो एक पोज़ीशन कहाँ पे? यहाँ पे 2 पे। ठीक है? एक पोज़ीशन कहाँ पे? यहाँ पे 5 पे। ठीक है? देन देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब माउस यहाँ पे है, यहाँ पे होल है, तो उसको जाने के लिए कितना टाइम लगा? 3 टाइम लगा। तो इसमें से मैक्सिमम टाइम क्या है? एक मैक्सिमम टाइम क्या है? तो अभी देखो ये काम क्या हो रहा है? काम भले देखो अभी तो हम ऐसा नहीं कर सकते 4 + 3 डिवाइड करो, नहीं, क्योंकि जब तक अपना एंड वाला माउस होल में नहीं पहुँच जाता ना, तब तक ये जा चुकेंगे। अभी देखो इसका क्या है, इसका टाइम कम है, इसका मतलब 4 मिनट के पहले, 4 मिनट खत्म होने के पहले ही अपना ये जो माउस रहेगा ना पहुँच जाएगा, 3 मिनट में होल में चला जाएगा। फिर तुमको बस ये रिटर्न करना है। चलो अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, इस केस में क्या है, देखो हमारे पास ये माउस है, देन ये होल्स है। यहाँ पे ब्लू क्या रिटर्न कर रहा है, होल्स के जितने इंफॉर्मेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन क्या कर रहा है, माउस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो अपना होल कहाँ कहाँ पे है, -6 पे, -2 पे, 1 पे एंड 8 पे, ठीक है। एंड माउस कहाँ पे, -10, -0 एंड 4 पे। तो अभी तुम एक चीज नोटिस करो, ठीक है, एक चीज नोटिस करो, हमको रिजल्ट क्या रिटर्न करना है, रिजल्ट हमको क्या रिटर्न करना है, हमको मिनिमम रिटर्न करना है जब तक अपने क्या कहते हैं माउस होल्स में नहीं पहुँच जाते, ठीक है। बट हमको इसमें फाइंड देखो अभी हमने वहाँ पे देखा एग्जांपल में कि यहाँ पे देखो मिनिमम रिटर्न करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना एक माउस कोई होल में चला गया तो वो मिनिमम हो गया, नहीं, जब तक अपना सब माउस जितने भी माउस है ना अपने पास, वो जब तक अपने होल में ही नहीं चले जाते ना, उसका टाइम रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में हमको हर एक केस में क्या, जब हम फाइंड कर रहे थे ना, तो उसका मैक्सिमम हमको आंसर चाहिए, ठीक है। जैसे इस केस में देखो अपना 0 था, 4 था एंड 3 था। तो आंसर क्या आया 4, क्योंकि जब तक 4 के जाने से पहले ये क्या होगा, ये अपना लास्ट माउस है, क्योंकि देखो इसके जाने से पहले, होल में जाने से पहले ये दोनों अपने होल में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमको रिटर्न तो मिनिमम करना है, बट अपने को फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया रहेगा। फिर अब यहाँ पे देखो, अभी इस लाइन को देखो, यहाँ से ऑब्जर्व करो, आपको समझ जाएगा कि क्या है। इसको ऑब्जर्व करो, समझ जाएगा कि हाँ सोल्यूशन क्या है, कैसे आएगा, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो, तुम किसी भी माउस को ले लो, ठीक है, किसी भी माउस को ले लो, तुम उसको अगर लेफ्ट लेफ्ट में जो पास है या फिर जो राइट में पास है, तो उसको उस होल में डालोगे तभी आपको क्या मिलेगा, आंसर मिनिमम मिलेगा, ठीक है, आंसर मिनिमम मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देखो,
तुम देखो 10 को कहाँ पे डालोगे, 10 -10 है, इसको कहाँ पे, इसको तुम -6 पे डालोगे तभी तुम्हारा आंसर मिनिमम मिलेगा। अगर तुम -2 पे डालोगे तो उसका कितना 8 मिनट लग जाएगा, जबकि यहाँ पे इसको होल मिलने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। तो तुम क्या करोगे, इसको यहाँ पे डाल दोगे कि हाँ तू ये वाले होल पे जा, तो उसकी वजह से टाइम क्या लगेगा, कितना मिनट लगेगा, तो देखो 10 पे, 10 के बाद 9 8 7 6, इसका मतलब उसको 4 मिनट लगेगा, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा। फिर अभी यहाँ पे देखिए माउस है, ठीक है, इसको तुम कहाँ भेजोगे, अभी देखो तुम यहाँ पे इसको भेज सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भेज सकते थे, बट अगर तुम इसको यहाँ पे भेजते तो इसका टाइम क्या लगता है, बट जब उसके बाद तुम इसको यहाँ पे भेजते ना, तो उसका टाइम क्या हो जाता, उसका टाइम 8 हो जाता। तो उसका मतलब उस केस में अगर तुम 5 को 6 पे डाल रहे हो, तो उस केस में तुमको कितना टाइम लगा, 9। बट इस केस में जब तुम 5 को इस यहाँ पे डाल रहे हो, तो उसके टाइम में कितना लगेगा, 7। और उसका मतलब अपना ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच है, इसका मतलब तुम जो भी है ना, जो पहला पास में तुम उसको भेज दो, ठीक है? जो भी पहला पास में है उसको भेज दो, जैसे देखो -10 के पास में कौन था, -6, जब 5 के पास में कौन था, -2। ठीक है, तो यार ऐसा क्या रहेगा, ऐसा हम सॉल्व करेंगे। एंड अभी इसके लिए कितना टाइम लगा हमको, इसके लिए कितना टाइम लगा हमको, 3 लगा, ठीक है। ये हमको हम मिनिमम टाइम निकाल रहे हैं कि किसी भी माउस को होल में पहुंचने का मिनिमम टाइम निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो एम का मिनिमम क्या लगेगा, यहाँ पे अगर हमने इसको डाले तो कितना टाइम लगेगा, 1। अभी इसको देखो, इसको यहाँ पे डाला तो कितना टाइम लगेगा, 4। तो हमारे पास देखो, हमारे पास इसमें से मैक्सिमम क्या है, इसमें से देखो मैक्सिमम क्या है अपना, 4 मैक्सिमम, इसका मतलब यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, भले हमने फाइंड मिनिमम किया, बट जो इसका मैक्सिमम रहेगा ना, वो अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अपना ये 4 जो अपना समझो इसको, जिस समझो ये माउस यहाँ से होल में जा रहा है, ठीक है, तो जो इसके पहले मतलब जिसको कम टाइम लगेगा, 4 से कम लगेगा, वो होल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने मिनिमम कंसीडर किया, समझो तुमने 1 को कंसीडर किया, तो 1 को कंसीडर किया तो क्या होगा, ये अपना 1 मिनट में अपना होल में पहुंच जाएगा, बट 3 माउस बच जाएंगे तो होल में नहीं रहेंगे, ठीक है, होल में नहीं पहुँच पाएँगे, तो इसकी वजह से क्या हमको मैक्सिमम कंसीडर करना है। तो हमारा ये इसमें से मैक्सिमम कंसीडर किया, बट ये अपना आंसर क्या है, अपना मिनिमम ही आंसर है कि मिनिमम 4 टाइम लगेगा सब माउस को होल में जाने के लिए, ठीक है? 4 मिनट लगेगा सब माउस को होल में जाने के लिए। तो देखो अपना सॉल्यूशन था। अब इसमें हमने क्या किया, हम बस नियरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। अब तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे, समझो अभी देखो हमारा क्या है, -10 के लिए क्या है, -10 के लिए क्या है, -6 है, ठीक है? तो उसका -5 के लिए क्या है, -2 है। ठीक है, ए क्या 0 के लिए क्या है, 1 है, देन इसके लिए क्या अपना 4 के लिए क्या अपना 8 है। अब ये क्या है, ये तुम एरे को देखो, इसको नोटिस करो एंड इसको ये एरे को नोटिस करो, एरे को नोटिस करो, तुमको क्या मिलेगा? यही ना कि दोनों एरे क्या है, ये दोनों एरे क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्ट कर दिया हमने उसको। तो वही तो करना है अभी। अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो हमका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसका क्लोजेस्ट हमको यहाँ पे मिल जाएगा कि इसके कौन सा होल सबके पास है, फिर इसका जो सबके पास है उसको हमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यही तो करना है हमको। ठीक है, इस केस में हम यही तो कर रहे थे, तो अभी देखो हमको क्या करना है, पहला केस क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको एरो को, दोनों एरो को सॉर्ट करना है, ठीक है, दोनों एरो को सॉर्ट करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा हम कर क्या रहे थे, तो हम इसको, जब हम किसी माउस को किसी होल को असाइन कर रहे थे, तो क्या ले रहे थे, उसका डिफरेंस निकाल रहे थे। बट हमको जबकि मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या रिजल्ट में स्टोर क्या करेंगे, जो डिफरेंस है ना उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या वेरिएबल लेंगे, हम रिजल्ट लेंगे, तो रिजल्ट में क्या स्टोर करेंगे, मैक्सिमम ऑफ इंक का डिफरेंस, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा इंक का डिफरेंस, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, अपना 10 था, -10 था, -6 था, हम इसको एब्सोल्यूट में हमेशा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम अपना अपना क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया तो 10 6 हो जाएगा, इनका डिफरेंस क्या है, 4, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या हो गया, 4। यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस क्या निकाला, 3, ठीक है, तो देखो 4 अपना क्या है, 3 से बड़ा है, तो अपना 4 ही रहेगा। सेम यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक है, तो अपना ऐसा सोल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो हमने तो यहाँ पे देखो हम अपना क्या, अपना मैक्स डिफरेंस निकाले रहे, ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या निकाले रहे, मैक्स डिफरेंस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा अपना, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कुछ नहीं, क्या करो, एक बार एरो को सॉर्ट कर दो, जिसके लिए टाइम क्या लगेगा, एन लॉग एन, प्लस एक बार ट्रैवर्स करना है, क्यों, हर एक एलिमेंट का मतलब इसका इसके साथ डिफरेंस निकालने के लिए, उसके लिए बिग ऑफ एन। देन देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमने कुछ यूज ही नहीं किया, बस हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज किए, तो उसकी वजह से बिग ऑफ 1 लगेगा, ठीक है, अपना क्या होगा, अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना। एंड आई थिंक ये लॉजिक क्लियर रहेगा। अ, और हाँ देखो, ये देखो, ये मेरे को पता कैसे चला सॉर्टिंग का है चीज है, ठीक है, ये मेरे को पता कैसे चला कि इसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो जब मैंने देखो ये लाइन बनाया ना, तो लाइन बना के जो मैंने ऑप्टिमल अप्रोच चेक किया ना कि ऑप्टिमल अप्रोच आंसर क्या आना चाहिए एंड देन वो कैसे आ रहा है, तो वो मैंने चेक किया। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता या इसको यहाँ पे डाल देता तो आंसर नहीं देता। मैंने जब लाइन बनाया तब मेरे को समझा कि हाँ इसकी वजह से मेरे को आंसर मिला। या फिर तुम यहाँ पे एग्जाम्पल में जो अपने टेस्ट केसेस है ना, इसमें भी देखोगे तो तुमको सेम चीज मिलेगा। ऑब्जर्व होगा कि जो तुम्हारा नियरेस्ट चीज है ना, तुम उसको उसी में डाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, बट जब हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं ना तो हमको समझ जाता है। तो फिर इसका कोड देखते हैं। फिर देखो हमने क्या किया, हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, दोनों एरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने एक रिजल्ट लिया, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, जो अपना एरे का जो डिफरेंस है ना वो स्टोर होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हम वापस से ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है, एन टाइम ट्रेवल्स कर रहे हैं, किसी भी एरे पे ट्रेवल्स करो, यहाँ पे इसका लेंथ लो या किसी का लेंथ लो, उससे फर्क नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट में क्या स्टोर कर रहे हैं, अपना मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं। मैक्सिमम क्या, अपना रिजल्ट का, या फिर अपना क्या जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना इनका, ठीक है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है इनका, होल्स माइनस ऑफ माइस, वो हमने देख लिया क्यों। ठीक है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, क्योंकि टाइम अपना हमेशा क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसकी वजह से देन क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न रिजेक्ट कर रहे हैं। देन शिफ्ट प्लस प्लस में भी सेम चीज है, उसमें भी कुछ नहीं है, बस एरो को सॉर्ट करो, देन एक बार ट्रेवल्स करो, देन ये मैक्सिमम निकालो, देन क्या करो, रिटर्न रिजेक्ट कर दो, इसको सबमिट करते हैं। देखो अपना ये पास हो गया।